आगे भी बढ़ते हैं, आपको आगे खबर बताते हैं। देखिए, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। एनडीए सांसदों ने ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। किरण रिजिजू ने डील को ऐतिहासिक बताया। जिस तरह से अमेरिका ने अब भारत से जो टैरिफ है उसको 50% से घटाकर 18% कर दिया है, इसको लेकर अब बधाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। भारत की व्यापारिक समझौते लेकर हुई संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के सभी नेता पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाकर बधाई देने के साथ ही उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। ये बैठक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को मजबूती देने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बीते कुछ महीनों में भारत के अहम व्यापार समझौतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भारत ने कई बड़े ट्रेड डील्स किए हैं, जिनमें भारत अमेरिका ट्रेड डील सबसे अहम है। तो ट्रेड डील पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की गई, उन्हें बधाई भी दी गई। संसदीय दल की बैठक का आयोजन, इसमें पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ट्रेड डील पर मोदी का जोरदार स्वागत। जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है, ऐलान भी इसका हो चुका है। तो संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए, जिस तरह से भारत अमेरिका के बीच फाइनली अब ट्रेड डील हो चुकी है, एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का इसको लेकर आभार भी जताया गया और उन्हें बधाई भी दी गई। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने को मिला था, भारत और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ रहे थे, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 से 50 और 50 से 100% टैरिफ तक के लिए उन्होंने कह दिया था, क्योंकि जो भारत है वो तेल रसिया से ले रहा था, रूस से ले रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई और फोन पर उनसे बातचीत होने के बाद जो ये ट्रेड डील है इसको लेकर के सहमति बनाई गई और उसके बाद ट्रेड डील हुई है, और जिसके चलते भारत और अमेरिका के बीच में इस ट्रेड डील से एक खुशी की लहर है, क्योंकि अब भारत को इसका फायदा मिलेगा। और यही वजह है कि जब आज इस बैठक को बुलाया गया सुबह 9:30 बजे, तो वहां पर सीधे तौर पर सबसे पहले सभी एनडीए के सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहना करके उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुस्कुरा करके, हाथ मिला करके उन सभी का आभार भी व्यक्त किया। लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है, जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है और ऐसे में इस आज बैठक में इस बात को लेकर बधाई भी दी गई, इस बात को लेकर चर्चा भी की गई। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से जो बजट पेश किया गया है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी भी रूपरेखा को वहां पे तैयार किया गया। और आज की इस बैठक में एक दूसरी भी खास बात ये थी, क्योंकि बीजेपी के नए चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार ऐसी किसी बैठक में पार्लियामेंट के अंदर वो सम्मिलित हुए थे, जहां पर उनका भी भव्य स्वागत किया गया। और वो तस्वीर भी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक दूसरे का हाथ मिला करके अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे और आभार भी व्यक्त कर रहे थे। तो एक अलग ही तरीके की कई तस्वीरें भी देखने को मिली थी। लेकिन आज की इस बैठक का सबसे बड़ा मुख्य बिंदु अमेरिका भारत के बीच में हुई ट्रेड डील और दूसरा बजट को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको ही रखा गया है। जी कंचन, देखिए, पिछले साल यानी साल 2025 अप्रैल के महीने में अमेरिका ने भारत पर 50% जो है टैरिफ लगाया। पहले 25% लगाया गया, जिसे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ कहा। फिर अगस्त से पूरी तरह से 50% टैरिफ को लागू कर दिया गया, जिसमें 25% जो हिस्सा था वो पेनल्टी थी रशिया से तेल खरीदने के लिए। अब ऐसे में देखिए, अब एक बार फिर से जो है, क्योंकि ट्रेड डील हो चुकी है, टैरिफ 50 से ज्यादा घटाकर जो है 18% कर दिया गया है। भारत में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है और फायदा किस तरह से इससे?
जी बिल्कुल, देखिए पहले इस बात को समझ लेंगे कि आखिर अमेरिका ने टैरिफ क्यों बढ़ाई थी। अमेरिका ने टैरिफ अपनी नाराजगी को दर्ज करने के लिए बढ़ाई थी। ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी, उनके ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कही गई थी और अमेरिकी मीडिया को उन्होंने बताया भी था कि ये नाराजगी है। मोदी जी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो वहां से ऐसा कर रहे हैं, रूस से तेल ले रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन वो इंतजार भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी बातचीत हो जाए, जिससे हमारे संबंध पहले की तरह मधुर हो जाए। और उसकी तस्वीर भी देखने को मिली कि फोन पर बात हुई और सारी चीजें ट्रेड डील अब पूरी तरीके से फाइनल हो गई। लेकिन अब इसका असर का अगर जिक्र कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रेड डील यानी टैरिफ को 50% से घटा करके 18% किया गया है तो इसका असर सीधे तौर पर भारत की महंगाई पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसका असर सीधे तौर पर महंगाई पर जब पड़ेगा तो आम जनमानस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन विपक्ष अगर बात कर ली जाए खास तौर पर, तो अभी खुद एचएनएन ने, मैंने खुद अभी उत्तर प्रदेश के सपा सांसद हरिंदर मलिक से बात की और इसी मुद्दे को लेकर मैंने बात की कि भारत ने, अमेरिका ने टैरिफ को 18% कर दिया। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये तो भारत के लिए गलत है। अमेरिका जब चाहे वो करता है, जब चाहे तब चीजों को नहीं करता है। ये कभी टैरिफ बढ़ाता है, कभी घटाता है। भारत को इसके लिए सोचना चाहिए। यानी विपक्ष टैरिफ कम होने पर भी केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है और टैरिफ जब अमेरिका बढ़ा देता है तब भी केंद्र सरकार की आलोचना करता है। लेकिन कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो टैरिफ कम होने का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल कंचन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो संसदीय दल की बैठक में पीएम का संबोधन, ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य बनाए रखा, ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। तो ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधन भी हुआ, ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य बनाए रखा, ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। तो ट्रेड डील जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच हुई है, इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर हमारे पक्ष में है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान साफ और स्पष्ट कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर हमारे पक्ष में है, ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है, भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है। देखिए विपक्ष इसको लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर था, मोदी सरकार को लेकर और उनकी कूटनीति को लेकर, उनके फॉरेन पॉलिसीज को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि अब जिस तरह से ट्रेड डील हो चुकी है भारत अमेरिका के बीच, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संबोधित किया इस बैठक को। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील हमारी कूटनीति की बड़ी जीत है, वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है, लोग आलोचना कर रहे थे, हमने धैर्य बनाए रखा, ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। तो जिस तरह से कई चीजें बदल रही थी, वैश्विक कूटनीति की अगर बात करें, कई चीजों ने इस दौरान बदलाव देखने को मिला। और अब इसी को लेकर देखिए पीएम मोदी ने, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का संबोधन सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना, कई चीजें बदली और वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है। लोगों ने आलोचना भी की लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। और कंचन हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, क्या समझा जाए? देखिए एक तरफ ट्रेड डील जो है वो उसका फाइनलाइज होना, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने जब संबोधित किया उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर हमारे पक्ष में है।
जी बिल्कुल, देखिए जब भारत का किसी भी देश के साथ संबंध या फिर इस तरीके से जैसे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया ऐसी कोई बात निकल के सामने आती तो सीधे तौर पर आलोचना केंद्र सरकार की होती है और सीधे तौर पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार से सवाल भी पूछता है। लेकिन जब इतनी बड़ी जीत हुई है, बीते दिन जब प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की फोन पर बात हुई और बात होने के साथ ही ये ट्रेड डील हुई तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी राहत मिली है, एक बहुत बड़ा संतुष्टि और सुकून मिला है। और इसी बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शुरू के दौरान ही कहा कि हमने धैर्य बना करके रखा और पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से हमारी जीत हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये टैरिफ घटाई गई है और ये ट्रेड डील हुई है तो इसका फायदा हो रहा है और जो ये फायदा हो रहा है वो ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल्स, इंजीनियर गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर आईटी और सी फूड सेक्टर तक को इसका फायदा मिलेगा। यानी इन क्षेत्रों को अगर इसका फायदा मिलेगा इन सेक्टर को तो जाहिर सी बात है इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और इसका असर सीधे भारत के बाकी देशों के साथ संबंधों पर पड़ेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा ही लोगों को एक ही बात कहते हैं, धैर्य बना करके रखें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, पूरी रणनीति और कूटनीति के साथ अगर आप काम करने लगेंगे तो आलोचक भी आपके प्रशंसक बन जाएंगे। और ये तस्वीर आज भी देखने को मिली जब प्रधानमंत्री की लगातार निंदा करने वाले लोगों को जवाब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के ही माध्यम से दिया। तो आज की जो एनडीए की सर्वदलीय बैठक हुई, ये बैठक बिल्कुल सकारात्मक हुई है और सिर्फ भारत के ही बजट को लेकर के नहीं बल्कि देश यानी दुनिया, अगर खासतौर पर अमेरिका का जिक्र कर लिया जाए तो वहां पर हुई ट्रेड डील को भी लेकर के इस बैठक में अपने संबोधन में मोदी जी ने सभी से इस बात को लिए कहा कि धैर्य रखें तो सभी की प्रशंसा होगी और आलोचक अपनी मुंह की खाएंगे। जी ठीक है कंचन, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।